हेलो दोस्तों, तो आज की मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल गॉड असुरा का पार्ट 1। तो वीडियो को स्टार्टिंग में हमें एक वॉइस बता रही होती है डिवाइन थंडर अपीयरेंस होने वाला है। यहाँ तक कि एक रूमर है वर्ल्ड का एक नवजात बच्चा 9 कलर डिवाइन थंडर के साथ उसने उसको भी कंबाइन कर लिया। साथ ही साथ उसके पास एक गॉड गिवन बॉडी भी है, जिसके कारण यह लड़का एक सुप्रीम गॉड की तरह है। अब क्यूसो कॉन्टिनेंट में यांग क्यूनिफिकेशन के कारण DPRK में पहले से ही कैपेबल लोग हैं। देन कंफर्म भी हो चुका है डिवाइन थंडर अपीयरेंस होने वाली है। जो भी बंदा चुना जाएगा वो सिटी की मदद हमेशा करेगा। पर जियांग डायनेस्टी ने उस चुने हुए बच्चे के लिए जाल बिछाने की कोशिश की और डायनेस्टी के कंट्रोल में बड़े छोटे स्टेज, सिटी, मैंसन, टाउन, साथ ही क्लैन गैंग, उनको यह प्राइवेट तौर पर रखने की अनुमति नहीं थी। लेकिन किसी ने रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया, जिसके बाद क्लैन को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया गया। साथ ही साथ पूरी फैमिली को भी खत्म कर देना था उनको। तभी वहाँ पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो गेट से बाहर निकल रहा था। वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारे सीरीज का मेन हीरो चू फैंग है। उसको बाहर निकलता देखकर तभी उसका डैड कहते तुम्हें इस समय अपने ब्रदर के साथ कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम यहाँ से जाना ही चाहते हो तो भारी बारिश का वेट करो। तभी दूसरी तरफ चू फैंग अपने डैड से कहता मैं ब्रदर कहलवाने लायक ही नहीं हूँ। जिस पर उसका डैड कहने लगता है अगर ऐसा ही है तो पहले मुझसे तो मिल लो, यह झूठ नहीं है, मैं सही हूँ ना। ये बात सुनकर चू फैंग उनको बताने लगता क्या मैं अब जा सकता हूँ। जो सुनकर उसका डैड उदास होकर जाने के साथ ही कहने लगते किंग लो सेक्ट अगर ये सेकंड क्लास का सेक्ट है, लेकिन तुम्हारा टैलेंट खराब है, साथ ही कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा कमजोर है। जिसके बाद उसके फादर उसके लिए घोड़ा लाने के साथ ही कहते शुरू करना पर तुम्हारे लिए लेवल ब्रेक करना काफी ज्यादा नामुमकिन है। यह आकलन कभी भी नहीं सुधरेगा। अब जल्दी करो क्योंकि तुमको किंग लोंग सिटी में जाना है, पर तुमको घर वापिस आना होगा। मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर कुछ इंतजाम करवा दूंगा, पर तुम दूसरों की तरह मत बनना। तभी चू फैंग घोड़े पर बैठने के साथ ही कहता मैं आपसे मिलने के लिए कभी भी वापस नहीं आऊंगा। वो कहते ही वहाँ से चला जाता है। देन हम चू फैंग को देखते हैं जो किंग लोंग सेक्ट की ओर रवाना हो चुका था, पर रास्ते में वहाँ का मौसम कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुका था, जिसके कारण चू फैंग को आगे जाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन वो यहाँ पर रुकना नहीं चाहता था, इसलिए वो आगे ही बढ़ता जा रहा होता है। इसी के साथ ही रास्ते के दौरान उसकी बॉडी में अजीब सी चमक पैदा होने लगी थी, जिसकी वजह से उसको आगे बढ़ने में कुछ ज्यादा ही परेशानी होने लगती है। पर रास्ते के दौरान उस पर एक डिवाइन थंडर गिर जाती है, लेकिन दूसरी तरफ उसका घोड़ा उसे वहीं छोड़कर भाग गया था। इसी के साथ उसकी बॉडी पूरी तरीके से ग्लो करने लगती है। पर चू फैंग की हालत तो वहाँ पर कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी, जिसके कारण उसके पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगा था। देन वो दर्द से कतराने के साथ ही अपने क्लॉथ को खोल देता है, जिसके बाद हम वहाँ पर देख पाते हैं कि उसके पेट में एक डिवाइन थंडर सीड क्रिएट हो चुकी थी, जबकि वो दर्द से कतराते हुए और बेहोश होने के साथ ही पास्ट की लाइफ सोचने लगा था, जहाँ पर चू फैंग काफी ज्यादा कमजोर होने के कारण उसको बुली किया जा रहा था। और उसको बुली करने के साथ ही कहते कचरे का एक टुकड़ा उठ जा, और तुम चू फैमिली के मेंबर होने लायक ही नहीं हो। भले ही तुम मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए किंग लोंग सेक्ट में जाना चाहते हो, साथ ही चू फई के लिए ईमानदार रहो, इसी के साथ घर और नर्सिंग की देखभाल करो कचरे। ऐसी बातों को सोचकर उसको काफी ज्यादा तकलीफें हो रही थी, जिसके बाद वो अपनी फादर की बातें सोचने लगा था तुम दूसरों की तरह मत बनना। जिसके जवाब पर चू फैंग ने कहा था मैं आपसे मिलने के लिए कभी वापस नहीं आऊंगा। इसी के साथ ही वो अपनी आंख को खोल लेता है। तभी वो सामने देखता है एक काफी बड़ा ड्रैगन उसकी तरफ ही आ रहा था। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर किंग लोंग सेक्ट की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक पर्सन चू चैंग से कह रहा होता है कि ऐसा कहा जाता है DPRK में ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी आसानी से काम करवा लेते हैं। बाद में मुझे आशा है कि तुम मेरी अच्छी देखभाल कर सकते हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर चू चैंग उसको कहने लगता कहना आसान है। तभी दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो किंग लोंग सेक्ट की तरफ आ गया था। देखने से तो ऐसा लग रहा है वो काफी ज्यादा थक गया है, पर उसकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि उसका घोड़ा ही भाग गया था। देन वहाँ पर एक पर्सन फैंग को देखकर कहता तुम यहाँ कैसे आ गए, पर मैं तुम्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दूंगा। जो बात सुनकर फैंग उससे कहने लगता यदि तुम नहीं चाहते थे कि मैं आऊँ तो तुम्हें मेरी टांगे को तोड़ देना चाहिए था, पर फेस पर एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। जो सुनकर चू चैंग बोलता चू फैंग तुम कूड़े का एक टुकड़ा हो, मैं मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए किंग लोंग सेक्ट में आया था, पर यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम काहे को हमारी चू फैमिली को शर्मिंदा कर रहे हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फैंग कहने लगा था चू चैंग तुम यहाँ पर किस लिए हो, तुम्हारा यहाँ पर काम है साइन इन करना, तो तुम अपना काम करो असेसमेंट की बजाय। जो सुनकर चू चैंग कहता है कि क्या हुआ अगर मैं तुम्हारा साइन इन ना करूँ। जिसके बाद वो सामने खड़े लोगों से कहता मिस्टर चेज आओ। वो कहती उनकी तरफ जाने लगता है, जो देखकर फैंग ने उसको वहीं पर रोक लिया था, लेकिन चू चैंग ने तो उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी कर दी थी। ऐसा सीन देखकर वहाँ के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे थे। इसी के साथ चू चैंग उससे कहने लगता तुम अपनी सेकंड स्टेज की स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट की कल्टीवेशन के साथ मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ये बात सुनकर उनमें से एक पर्सन कहता ब्रदर चू चैंग उसके साथ फाइट करो। जिस पर चू चैंग बोलता साफ साफ देखो किंग लोंग सेक्ट तुम्हारे लिए बेतहास भागने की जगह नहीं है। तभी हम पीछे से एक ब्यूटीफुल गर्ल को उनकी तरफ ही आता देखते हैं, जिसे देखकर फैंग तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और वो गर्ल
आते के साथ ही उनसे कहने लगते यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने तुमको यहाँ पर साइन इन करने के लिए सेलेक्ट किया था, ना कि दूसरों को धमकाने के लिए। जो बात सुनकर चूचंग कहता लेकिन एल्डर यह लड़का मेरी फैमिली से सबसे बेकार कचरा है, वह मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एल्डर कहने लगती निर्णय लेना तुम्हारा काम नहीं है, पहली बात इस लड़के को मैंने ही सिलेक्ट किया है, तो जल्दी से इसका साइन इन करो और एग्जामिनेशन रूम में भी ले जाना। जिस बात पर चूचंग काफी गुस्से में एग्री कर गया। तभी नेक्स्ट सीन में गोंग लियून उनको बताने लगा था, डियर डेसिपल हमारे साथ जुड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, किंगलोंग सेक्ट की करंट एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। तभी एक पर्सन कहता वह चीफ का कोर डिसाइपल गोंग लियून है। जो सुनकर वो गर्ल उसको बताने लगती वह कितना हॉट है, जबकि दूसरी तरफ एक पर्सन कहता वह जुआनवू सिटी का यंग मास्टर है, एक ऐसा लीडर जिसको सेक्ट में कोई भी धमका नहीं सकता। जिसके बाद लुयून उनको बताने लगता सब लोग इस दरवाजे से एंटर करेंगे और सनसेट से पहले दरवाजे से बाहर आना होगा, तो फिर वो मेंबर किंगलोंग सेक्ट में शामिल हो सकता है। साथ ही साथ इनर डेसिपल बनने का भी मौका है तुम्हारे पास। अब मैंने तुमको इंस्पायर कर दिया तो वहाँ पर अपनी रियल स्किल दिखा देना और एल्डर तय करेंगे टॉप कैंडिडेट को। जो भी कैंडिडेट टॉप पर आएगा उसको 3 रिवॉर्ड दिए जाएंगे। जो सुनकर एक पर्सन उससे पूछने लगता है कौन से रिवॉर्ड मिलेंगे, जिस पर लुयून कहता पहला एंट्री के बाद कोई भी टैलेंट टेस्ट नहीं होगा, जिसके कारण तुमको डायरेक्टली प्रमोटेड किया जाएगा एक कोर डेसिपल के रूप में। दूसरा तुम 5 फेरी ग्रास हासिल कर सकते हो। ये बात सुनकर एक पर्सन बोलता क्या 5 फेरी ग्रास, यह तो काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर है। तभी दूसरी तरफ लुयून कहता तीसरा वह हमारे सेक्ट के एंसेस्टर का है, ताओवादी किंगलोंग द्वारा बनाया गया मार्शल आर्ट 4th लेवल की 300 स्टाइल्स। जो सुनकर सारे एकदम हैरान हो गए थे। देन लियून कहने लगता समय आ गया है, असेसमेंट शुरू होता है। उसके कहते ही वो सारे लोग गेट के अंदर जाने लगे थे। लास्ट में फैंग भी अंदर चला गया था। तभी एल्डर गोंग लियून से कहता तुमने सही से रीड करा है, साथ ही तुम्हारी कल्टीवेशन लगभग जुआनवू रिलम में पहुंचने वाले हो। जिस पर लुयून कहता है एल्डर लियू की आंखें टॉर्च की तरह चमकती हैं, लेकिन मैं अभी जुआनवू रिलम में एंटर नहीं किया हूँ। वो बात सुनकर एल्डर बोलते ऐसा लगता है कि जुआनवू सिटी में कुछ ऐसा हो रहा है, पर वो सब तुम्हारे हाथ में, इसलिए तुम ऊंचाइयों को छू रहे हो, साथ ही तुम काफी ज्यादा दयालु भी हो। तभी हम नेक्स्ट सीन में उन लोगों को देखते हैं जो वहाँ पर किसी चीज की तलाश कर रहे थे, पर वहाँ पर वो किसी को भी नहीं मिल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम चू फैंग को देखते हैं जिसको एक आवाज सुनाई देती लेफ्ट में चलो। ये बात सुनकर फैंग कहता तुम कौन बात कर रहे हो, जिस पर वो वॉइस कहती स्टूपिड इमोर्टल मैं तुमसे कहूँ तो राइट जाओ तो लेफ्ट जाओ, पर तुमको इंजरी नहीं होगी। जो सुनकर फैंग वहाँ से भागने लगा था। तभी भागने के साथ ही वो वॉइस कहती यहाँ लेफ्ट जाओ, सही सही स्टूपिड तेज जाओ, हाँ वहीं पर है वो। देन हम नेक्स्ट सीन में एक ब्लैक एल्डर को देखते हैं जो कहता है यह फीलिंग सही है, पर कोई एग्जाम रूम में मेंटल पावर का यूज कर रहा है। जिसके बाद हम चू फैंग को देखते हैं जो आगे ही बढ़ता जा रहा था। तभी वहाँ पर उसको एक अजीब सी केव दिखाई देती है जहाँ पर 2 ट्रेजर रखे हुए थे। उनमें से एक ट्रेजर फेरी 5th ग्रास था। इसी के साथ ही फैंग ने उसको स्मेल कर लिया था। इसके बाद वहाँ पर फैंग का कुछ गड़बड़ का सेंस हो जाता है। देन हम वहाँ पर देख पाते हैं कि जाइंट एप्स आ चुके थे, जिसको देखकर फैंग कहता ये कहाँ से आ गया, पर वहाँ पर यही जाइंट एप नहीं था, वहाँ पर कई सारे जाइंट एप्स आ जाते हैं। देन फैंग कहने लगता यह एक कम था जो इतने सारे आ गए। वो कहते उनमें से एक जाइंट एप ने उस पर अटैक कर दिया था। जो देखकर फैंग उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है, पर वो जाइंट एप तभी भी नहीं रुकता, वो दोबारा से उस पर अटैक कर देता है। जो देखकर फैंग ने उसके अटैक को दोबारा से डॉज कर लिया था, लेकिन दूसरी तरफ वो जाइंट एप उस पर लगातार अटैक करे जा रहा था। उसके अटैक को डॉज करना फैंग के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा होता है। तभी उनमें से एक अटैक फैंग को लग गया था, जो देखकर एप्स के साथ ही काफी ज्यादा खुश हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ वो एप्स लगातार अटैक करे जा रहा था फैंग पर। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एल्डर्स की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक एल्डर कहने लगा था अब केव में कितने बीस्ट रखे गए हैं। जो सुनकर गोंग लियून कहता लगभग 40। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एल्डर सुरुन कहने लगती है काफी ज्यादा है। जिसके जवाब पर एल्डर कहते जब तुमने कई साल पहले एग्जाम लिया था उस समय एक पर्सन ने 30 बीस्ट को हरा दिया था। जिस पर लियून कहने लगता है वह तो सभी पुरानी बातें हैं। जो सुनकर वो एल्डर कहते यदि वे इस स्टेज को पार नहीं कर सकते तो क्यों ना हम इसे यहीं पर रोक देते हैं। देन हम नेक्स्ट सीन में फैंग को देखते हैं जो जाइंट एप से काफी बुरी तरीके से मार खा रहा होता है, और वो मार खाने के साथ ही इमेजिन करने लगा था कि उसको बचपन से लोग परेशान करते आ रहे हैं। इसके बाद फैंग ने उस जाइंट एप का एक अटैक ब्लॉक कर दिया था, जिसे ब्लॉक करता देखकर वहाँ के जाइंट एप्स कहने लगते उसको मारो। इसी के साथ ही फैंग के फादर फैंग से कह रहे थे आगे बढ़ो, तुम्हारा फादर हमेशा तुम्हारे साथ है और तुमको अभी भी अपना रास्ता खुद ही खोजना होगा। इसके बाद फैंग के अंदर से काफी ज्यादा लाइट एनर्जी निकल रही थी। साथ ही वो कहता मैं बेकिंग माउंटेन में चू युआन का बेटा हूँ चू फैंग, तुम्हारे जैसे बीस्ट के हाथों में नहीं हार सकता। वो कहते उसकी लाइट एनर्जी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, जिसको देखकर एल्डर कहते लिंगवू रिलम। वो बात वो एल्डर भी सुन लेते हैं। तभी हम फैंग को देखते हैं जिसने काफी गुस्से में उसके अटैक को ब्लॉक कर रखा था, साथ ही साथ उस पर एक अटैक करके खुद से दूर भी कर देता है। जो देखकर वो एप्स काफी ज्यादा डर चुके थे।
इसी के साथ दोनों ने एक दूसरे पर एक साथ अटैक कर दिया था। लेकिन फैंग की पावर कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो चुकी थी, इसलिए वो एप्स पर भारी पड़ने लगता है। साथ ही साथ फैंग उसको इतनी बुरी तरीके से मार रहा होता है, जो देखकर वो एप्स उस पर अटैक करने के लिए जाने लगे थे। इतना करीब आता देखकर फैंग कहता आजा। तभी हम दूसरी तरफ उसी एल्डर को देखते हैं जो काफी ज्यादा अजीब फील कर रहा था। तभी दूसरी तरफ फैंग ने उस बीस्ट को वहीं पर खत्म कर दिया था, जो देखकर वो एप्स तो फैंग से डर के ही भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक पर्सन कहता यह तो वही है, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जिस पर सेकंड पर्सन कहता है कि तुम इसे जानते हो, लेकिन दूसरी तरफ फैंग ने अपना खतरनाक चेहरा उनको दिखा दिया था। तभी नेक्स्ट सीन में हम लुयून को देखते हैं जो फैंग को रिवॉर्ड दे रहा था। तभी दूसरी तरफ एल्डर सूरून कहती है तो वही है, जिस पर लुयून कहता तुम्हें इसके लिए कांग्रेचुलेशन, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जो सुनकर फैंग कहता मेरा नाम चू फैंग है, जिसके जवाब पर लुयून कहने लगता जूनियर ब्रदर चू फैंग, फर्स्ट लेवल को पार करने के लिए कांग्रेचुलेशंस। तभी फैंग कहता शुक्रिया ब्रदर लुयून। वो कहती फैंग वहाँ से चला गया था। जिसके बाद एल्डर कहते कैसे लिंगवो का केवल 5th लेवल, बस तुम्हें जाने दो चीफ डिसाइपल और तुम टेंशन मत लो। जो सुनकर एल्डर उनको बताने लगती एल्डर लियू पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर है, लेकिन मैंने अभी तक सेक्ट में एंटर नहीं किया, और वो डिसाइपल जो लिंगवो के 5th लेवल तक पहुंच गया है। तभी दूसरी तरफ हम एक गैंग को देखते हैं जो जल्दी में कहीं पर जा रही थी, और जो भी पर्सन उनके सामने आ रहा था उसको काफी बुरी तरीके से वो हटा रहे थे। तभी दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। जिसके बाद वो गैंग फैंग के घर में एंटर कर गई थी, जो देखकर एक गर्ल कहती यहाँ पर क्या होने वाला है, लेकिन फैंग तो अपनी जगह पे कल्टीवेशन कर रहा था, और कल्टीवेशन के दौरान ही कहता मैं सचमुच में स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट के 5th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं कल्टीवेशन भी कर पाऊंगा। इसके बाद फैंग को बाहर से आवाज आती है चू फैंग बाहर आओ। गाइस अगर आप इसका रिस्पॉन्स अच्छा लाते हो तो इसका नेक्स्ट एपिसोड में जरूर लेके आऊंगा। साथ ही साथ मेरे चैनल पर कुछ सीरीज पहले ही चल रही है, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाके विजिट कर लेना। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।